पिछले 5 बरस में हिंदी ने अपने बहुत सारे लेखकों, ख़ास तौर पर कवियों को खो दिया है। कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, चंद्रकांत देवताले, विष्णु खरे और अब मंगलेश डबराल। लेकिन इन सभी सितारों में से निजी तौर पर विष्णु खरे और मंगलेश डबराल की गैर हाज़िरी से मैं सबसे ज़्यादा गरीब हुआ हूँ। विष्णु खरे एक अनिवार्य उपस्थिति थे। वे जितने ज़रूरी कवि थे उतने ही बड़े आलोचक भी थे। उनकी कविता को उनके आलोचनात्मक विवेक से अलग करके देखना कभी संभव न हुआ। हिंदी में उनकी पहचान सबसे पहले एक नाराज़ समीक्षक के तौर पर ही बनी थी। ये 60 की दहाई के अंत और 70 की शुरुआत का मामला है। हालांकि वो अनुवादक भी उतने ही बड़े थे और उनकी पहली प्रकाशित किताब वो टी.एस. इलियट की कविताओं के अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद की ही थी। कुल मिला जुलाकर अपने सभी रूपों में विष्णु खरे ने एक ऐसा तार बांधा हुआ था कि उन्हें अलग अलग करके पहचानना, देखना बहुत मुश्किल रहा हमेशा। और इस बात ने उनके मूल्यांकन के काम को अरसा तक अवरुद्ध किए रखा। दरअसल आप अगर गौर से देखें तो पाएंगे कि विष्णु खरे की कविता को बगैर किसी जांच परख के ही एक बड़ी कविता मान लिया गया है। और यहाँ आकर के हिंदी कविता के पाठक के कॉमन सेंस की ताकत का, उसके अचूक होने का हमको बहुत शिद्दत से एहसास होता है। उसको सलाम करने को जी चाहता है कि एक प्रॉपर आलोचना की अनुपस्थिति के बावजूद उसने अपने समय के सर्वोत्तम कवियों, ज़रूरी कविताओं को मानो अपने भीतर ही भीतर पहचान लिया। देखिए, आज की जो गंभीरतम मुख्य धारा हिंदी कविता है, समाज में उसके लिए जगह नहीं बची है। और विडंबना ये भी साथ साथ चल रही है, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, कि हम उन लोगों को खोते जा रहे हैं जो व्यापकतर समाज में हमारी कविता का ज़रूरी चेहरा थे। विष्णु खरे पर इन्हीं सब बातों के आसपास दरअसल उनकी कविता को अपने लिए कुछ और समझ पाने की गरज से मैंने एक किताब लिखी है, जिसका नाम है तुम्हें खोजने का खेल खेलते हुए। उसका एक छोटा सा उपनाम भी है, घरू नाम। विष्णु खरे की कविताओं के बारे में कुछ बातें। जाहिर है कि ये बातें बहुत व्यावसायिक अर्थों में आलोचना नहीं है। उसमें संस्मरणों के तकाजे हैं, कुछ विष्णु खरे के साथ बिताए गए स्वप्निल खूबसूरत खुश लम्हों का बखान है, कुछ उनकी कही हुई बातों की यादें हैं, और ज़्यादातर उनकी कविताएं और उसके आसपास का वो धड़कता हुआ सच है, अकादमिक आलोचना जिसके बगैर अपना मूल्यांकन अगर पूरा करेगी तो वो अधूरा ही होगा। तो विष्णु खरे की कविताओं पर एक बार फिर से कोई जिंदा सी बातचीत शुरू हो सके, उसी के लिए मैंने ये कोशिश की थी। और सच कहूँ तो ये कोशिश करके मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने ढेर सारे नए नए दोस्त बनाए इस बहाने से। आप भी इस किताब को पढ़िए। ये बहुत खूबसूरत ढंग से वाणी प्रकाशन से छपकर आने वाली है। इसका कवर देश के जाने माने चित्रकार मनीष पुष्कले ने बनाया है। संग्रह की पीठ पर
विष्णु खरे की जो तस्वीर है वो हिंदी के एक बिल्कुल नौजवान कवि सुघोष मिश्र ने ली है। संग्रह के ब्लर्ब पर प्रकाशित वाक्य हिंदी के अपनी ही तरह के एक और अनोखे कवि असद ज़ैदी के हैं। और किताब तो जैसी है तैसी है, लेकिन आप पढ़ेंगे, पहली बार मन में ऐसी ख्वाहिश है कि आप सब लोग उसको पढ़ें। आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ के अच्छा लगेगा। ऐसी खुशफहमी में मैं हूँ और उसी के भीतर से आपको पुकार रहा हूँ, तुम्हें खोजने का खेल खेलते हुए के लिए। शुक्रिया।